स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये तीसरी क्लास है हमारी। दूसरा पार्ट है हमारे पशु पक्षी। हमारे परिवेश का निर्माण दोस्तों वनस्पति और पशु पक्षियों के से मिलकर बना होता है। बालक किसी भी प्रकार के परिवार समाज से हो, लेकिन जीवों के बीच रहकर ही बड़ा होता है। बात करते हैं हमारे पशुओं के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहला पशु है गेंडा। गेंडा स्थल का सबसे बड़ा जंतु है। शाकाहारी जीव हैं, एक या दो सींग नाक के ऊपर होते हैं। अगला जीव है दोस्तों जिराफ। जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। शाकाहारी जंतु हैं। लंबाई लगभग 5 मीटर के लगभग होती है और मुख्यतः ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। अगला जीव है दोस्तों चिंपांजी। चिंपांजी सबसे होशियार जानवर है। समूह में रहना पसंद करता है। 3 से 80 तक के लगभग इसके झुंड में सदस्य रहते हैं। बाघ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बाघ मांसाहारी स्तनपायी पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है और बहुत तेज दृष्टि होती है इसकी। मनुष्य की तुलना में दोस्तों बाघ की जो दृष्टि होती है वो 2 गुना से अधिक होती है और दूर दूर तक रात में देख सकता है दोस्तों, इसकी ये विशेषता है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे हाथी के बारे में, तो हाथी विशाल आकार का स्तनपायी जीव है। जीवन काल दोस्तों इसका 50 से 70 वर्ष तक का होता है। एशियाई हाथी को भारतीय हाथियों के नाम से भी जाना जाता है। हाथी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। हाथी शरीर को अनुकूलित रखने के लिए कान को हिलाता रहता है, जो ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। और हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। अगला जीव है दोस्तों हमारा हिरण। हिरण कार्विडाई वर्ग का जीव है। स्तनधारी जीव है। शाकाहारी जीव है और घने जंगल में रहना पसंद करता है। हिरण का शिकार दोस्तों बड़े पैमाने पर होता है। अगला जीव है दोस्तों तेंदुआ। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पायर्ट्स है। यह एशिया अफ्रीका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इनके शिकार करने की तकनीकी दोस्तों अव्वल दर्जे की होती है। गीदड़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये सर्वभक्षी जीव है। सब कुछ कीड़े मकोड़े भी खा लेता है, अनाज भी खा लेता है। गीदड़ रंग भूरा होता है, झुंड में रहता है और झाड़ियों में निवास करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे भेड़िए के बारे में, तो भेड़िया दोस्तों कुत्ते की प्रजाति से संबंधित होता है। घास के मैदान में मान जिसे गुफा कहा जाता है, गुफाओं में रहता है। मान गुफाओं में रहता है। शिकार करने के लिए रात को निकलता है। आदमखोर होने जैसी प्रवृत्तियाँ भी सामने आती है और ग्रामीण क्षेत्र में छोटे शिशुओं के लिए खतरा रहता है, क्योंकि ये बच्चों को उठा ले जाता है या मार देता है। आगे बात करते हैं दोस्तों लोमड़ी के बारे में, तो लोमड़ी भी मान में गुफा में रहने को पसंद करती है। अन्य पशु द्वारा बनाई गई मान का उपयोग करती है। कौन? लोमड़ी। दूरता का प्रतीक है लोमड़ी। विश्व में लोमड़ी की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। लोमड़ी के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं, लेकिन बाद में रोशनी आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर दुनिया की सभी जगह पर लोमड़ी विशेष रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेवला के बारे में। नेवला, आपने सांप और नेवले की लड़ाई की कहानी सुनी होगी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीव नेवला साहसी जीव, प्रकृति खूंखार जीव है। सांप और नेवले की स्वतंत्रता चर्चित होती है। शरीर से सुगंध निकलती हैं जो कस्तूरी के समान होती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पक्षियों के बारे में, तो पक्षी जो होते हैं, सबसे पहला पक्षी है हमारा कौवा। कौवा जो होता है विश्व में सभी जगह पाया जाता है दोस्तों। शाखाशाही पक्षी हैं दोस्तों। ये शाखाओं पर घोंसला बनाकर रहता है। यह दोस्तों कारवीरी वर्ग का पक्षी होता है। रंग काला होता है, कभी कभी हल्का भूरा भी होता है और सर्वभक्षी पक्षी होता है कि कीट दाने कुछ भी खा लेता है। घरों के आसपास ज़्यादातर रहता है और वृक्षों पर घोंसला बनाकर रहता है। पक्षियों में बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो गौरैया के बारे में बात करते हैं। गौरैया दोस्तों नगरीय ग्रामीण बस्तियों के निकट ज़्यादातर पाई जाती है। उनकी प्रजातियाँ 6 हाउस हैं, अच्छे नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई। उनकी प्रजातियाँ 6 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो, डेड सी स्पैरो और ट्री स्पैरो। हाउस स्पैरो दोस्तों जो है ये गौरैया कहलाती है। गौरैया किसे कहा जाता है? हाउस स्पैरो को। भारत में बिहार तथा दिल्ली सरकार ने गौरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों मुनिया की, तो मुनिया बहुत ही छोटे आकार का पक्षी है। झुंड में रहता है और खेत पर गिरे बीजों को खाता रहता है। 5-6 फीट की ऊंचाई पर छोटी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाकर रहता है।
अगला जीव है दोस्तों मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। खुले वनों में मोर पाया जाता है। सुंदर पक्षी हैं, बरसात मोहक पक्षी हैं, भारत श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी मेहनत सफल हो सके। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। अगला जीव है दोस्तों चील। 2 फीट लंबी गहरे भूरे रंग की चिड़िया को चील कहा जाता है। चोंच काली और टांगे पीली होती हैं। सर्वभक्षी जीव हैं दोस्तों ये, क्योंकि ये कीड़े और दाने सब खा जाता है। नज़र बहुत तेज होती है और मजबूत दृष्टि होती है। अब बात करते हैं नीलकंठ इंडियन रोटर बर्ड के बारे में। तो नीलकंठ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कोरेशियन बेगालेसिस। भारत इसका मूल निवास स्थान है। मूल निवास भारत में ज़्यादातर पाई जाती हैं। पवित्र पक्षी हैं। दशहरे के दिन इसके दर्शन को शुभ माना जाता है। किसके दर्शन को शुभ माना जाता है? नीलकंठ के दर्शन को। अब बात करते हैं दोस्तों पालतू पशुओं के बारे में। पालतू पशु को पालने का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों आर्थिक कारण, धन कमाने का। सबसे पहले बात करते हैं कुत्ते के बारे में। दोस्तों कुत्ता जो होता है वफादार पशु होता है, घर की रखवाली करता है, सुरक्षा करता है। इसकी प्रजातियों की बात करते हैं तो लेब्राडोर, डाबरमैन और बुलडॉग इसकी प्रजातियां हैं। बिल्ली के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो बिल्ली पालतू पशु सुनने और सूंघने की प्रबल शक्ति होती है। इसके पास कम रोशनी में भी आसानी से देख लेती है। दुनिया का सर्वाधिक पालतू पशु की गिनती में आता है दोस्तों बिल्ली। इसका शरीर बहुत लचीला होता है लेकिन मजबूत होता है, छलांग अच्छे से मार लेता है। अगला पालतू पशु है दोस्तों हमारा गाय। गाय जो है, गाय को दोस्तों महत्वपूर्ण पालतू पशु की श्रेणी में रखा गया है। दूध का उपयोग भोजन में होता है। विश्व की सभी जगह पर गाय पाई जाती है। धार्मिक इसका महत्व होता है दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार पंचगण्य है का महत्व होता है। दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, ये जो पंचगण्य है इनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। धार्मिक महत्व है का पशु है दोस्तों गाय में की भारत में गाय की 30 नस्लें हैं दोस्तों। नस्लें और इनमें से मुख्य रेड, सिंधी, साहिवाल और गिर, ये खास तौर पर भारत की प्रमुख नस्लें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन भैंस के बारे में। तो भैंस क्या है? भैंस आर्थिक रूप से पाली जाती है। इसका मेन मकसद यही होता है, दूध का उपयोग भोज्य पदार्थों में होता है। इसका रंग दोस्तों काला होता है। अब बात करेंगे दोस्तों पक्षियों के बारे में। कौन से पक्षी जिन्हें पाला जाता है? पालतू पक्षियों के बारे में सबसे पहला पालतू पक्षी है हमारा दोस्तों तोता। तोते के बारे में बात करते हैं तो ये हरे रंग का आकर्षक पक्षी है, समझदार पक्षी है। चोंच लाल होती है इसकी और इसका भोजन दोस्तों हरे फल और हरी मिर्च पसंद करता है। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों सिराक्यूला कैमरी है। सिराक्यूला कैमरी तोते का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट कबूतर के बारे में। तो कबूतर संपूर्ण विश्व में पाया जाता है दोस्तों। मनुष्य के संपर्क में ज़्यादा रहना पसंद करता है और भोजन के लिए अनाज, मेवे और दालें खाता है। अगला जीव है दोस्तों मुर्गा। मुर्गा अंडे उत्पादन के लिए भारत में अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख मालवाहक पशुओं के बारे में। मालवाहक जो माल ढोने के काम में आते हैं उन्हें मालवाहक पशु कहा जाता है। सबसे पहला मालवाहक पशु है दोस्तों हमारा बैल। बैल जो होता है कृषि में हल चलाने के लिए उपयोगी होता है। बिहार राज्य जो है, बिहार का राजकीय पशु इसे घोषित किया गया है। ऊँट के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। जीवन काल दोस्तों 40 से 50 वर्षों तक का होता है। चाल की बात करते हैं दोस्तों तो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। मांस और दूध की प्राप्ति हेतु ऊँट को पाला जाता है। अगले जीव के बारे में बात करते हैं दोस्तों घोड़े के बारे में। तो घोड़ा मनुष्य का मित्र होता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जो कि प्रसिद्ध है और तांगे गाड़ी बनाने के लिए भी तांगे गाड़ी में भी घोड़े का प्रयोग किया जाता है। अब परिवेश से जुड़े कुछ अन्य जीव जंतुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी। तो स्थलीय जीव और जलीय जीव, स्थल और जल दोनों प्रकार के जीव जंतु जंगली एवं पालतू होते हैं। मनुष्य कुछ जीव को अपनी ज़रूरत के अनुसार पालता है। और मनोरंजक जीव जंतुओं की बात करते हैं तो ये कंगारू, जिराफ, बंदर, लंगूर है। कंगारू छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं। कंगारू के पेट में खोल होता है जो बच्चों को सुरक्षा देता है। यहाँ पर वो बच्चे को रख लेता है।
अब बात करते हैं दोस्तों प्रदूषण से के बारे में हल्की सी जानकारी कि वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों वनस्पतियां एवं घास विषैली होती जा रही हैं, जिससे भोजन समस्या उत्पन्न होती हैं। खाद्य श्रृंखला दोस्तों इकोसिस्टम प्रभावित होता है और पशु बीमार होते हैं, जिसके कारण इनकी ये प्रजातियां विलुप्त होती जाती हैं। जलीय प्रदूषण के में मछलियां एवं अन्य जीव जंतु मर जाते हैं दोस्तों। भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के भी जंतुओं पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।